तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि बिलियनियर्स जो होते हैं वो अपने इतने सारे अमाउंट का, इतना बड़ा अमाउंट का जो टैक्स होता है उसे कैसे बचाते हैं। भाई ज़्यादातर जो बिलियनियर लोग होते हैं वो लोग, तुम लोग को लगता है कि वो जो इन लोगों ने प्राइवेट जेट्स और यॉचेस खरीद रखे हैं बेफालतू के लिए खरीद रखे हैं, ये एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, एसेट की फॉर्म में नहीं है। ये आप लोगों जो मिडिल क्लास लोग होता है उसका, ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों की मैंटालिटी होती है कि उन लोग को रिच बनना है, बट वो सेफ खेलना चाहते हैं। बट रिस्किंग से बड़ा, रिस्किंग के बाद आप इजीली रिच बन सकते हो, क्योंकि रिच बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, पहली थिंग। दूसरी थिंग, हम इन चीज़ों पे बात करते हैं कि बिलियनियर्स एयरप्लेन्स और आपका यॉचेस वगैरह क्यों खरीदते हैं। तो भाई देखो, जब कोई भी बिलियनियर होता है उसको अपने टैक्स में कंसेशन चाहिए होता है, क्योंकि देखो पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा इनकम होता है, तो वो ज़्यादातर चीज़ें लोन पे लेता है। तो वो अपने स्टॉक्स के बदले लोन लेता है बैंक से। जैसे अभी मुझे $35 मिलियन का जैसे एक प्राइवेट जेट खरीद, तो मैं क्या करूँगा, मैं बैंक पे जाऊँगा, मैं बैंक के पास जाऊँगा, उससे लोन लूँगा, $35 मिलियन का लोन लूँगा। एसेट मेरे पास नहीं है, मैं किसी चीज़ को कैश नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं ऑन द एक्सचेंज ऑफ स्टॉक्स एज अ कोलेटरल मैं अपने स्टॉक्स के बदले उससे लोन मांगूंगा बैंक से। वो बैंक से जो लोन मिला है वो उठाकर मैं प्राइवेट जेट बनाने वाली कंपनी को दे दूंगा। प्राइवेट जेट जब मेरा हो जाएगा तो मैं उस प्राइवेट जेट के लिए टर्मिनल और वो सब चीज़ें खरीदूंगा। अब तुम लोग को लगता होगा ये एक्सपेंस है, नहीं भाई। अब देखो, जैसे कोई बिलियनियर है उस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में टैक्स पड़ता है, तो जैसे अब उसे टैक्स बचाना है, पहली बात तो उसने कोई इनकम नहीं ली, उसने लोन पे लिया, तो पहली बात तो उसका लोन एक्सपेंस में शो होगा आपका एयरप्लेन वगैरह या यॉच वगैरह जो भी होती है, जो भी खरीदता है वो। दूसरी चीज़, अभी आप मान लो वो लोग सोचता बार बार जाते हैं, यॉट्स लेते हैं, गैलरी से पेंटिंग्स वगैरह बहुत लेते हैं बिलियनियर्स। तो गाइस, सबसे मेन चीज़ होती है कि ये लोग पेंटिंग्स लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंसेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनका पैसा बचता है। देखो, जब आप कोई भी पेंटिंग ले रहे हो, आपके पास प्राइवेट जेट है, अगर आप खुद जाओगे तो आपको 40% इम्पोर्ट ड्यूटी और जो भी आपका फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं वो आपको देनी है। अगर 10 मिलियन की है तो आपको 4 मिलियन इम्पोर्ट ड्यूटी और वो सब देना, तो आपका लॉस हो गया 4 मिलियन का। बट आपने गैलरी से पेंटिंग खरीदी, आप अपने स्टेट में, आपने अपना प्राइवेट जेट भेजा जिसमें कोई पैसेंजर नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ पायलट के साथ वो प्राइवेट जेट जाएगा, प्राइवेट टर्मिनल पे उतरेगा, वहाँ पर पेंटिंग लोड होगी और वो पेंटिंग आपके शहर में आएगी। जब उसके अंदर कोई था ही नहीं तो उसमें कोई एक्सरसाइज ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं, उसकी कोई चेकिंग नहीं, वो आपके प्राइवेट टर्मिनल पे उतरेगा। आपकी जो आर्ट गैलरी, आर्ट की जो पीस लाए हो आप, मास्टर पीस, वो आप उठाओगे और एज इट इज़ ले आओगे। उस पर आपको 40% जो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी देनी थी वो इम्पोर्ट ड्यूटी बच गई आपकी, ठीक है। और साथ में अब इम्पोर्ट ड्यूटी तो बच गई, अब आपको टैक्स में भी कंसेशन चाहिए, तो आप वो जो चीज़ है जो अपने पेंटिंग उठाई वो आप उठा के $50 मिलियन की है जैसे, तो उसे आप एज इट इज़ डोनेट कर दोगे और उसे एक्सपेंस में शो कर दोगे। जब आप उसे किसी भी चीज़ में डोनेट करते हो, किसी भी फर्म को डोनेट करते हो और उसे जब आप एक्सपेंस में शो करते हो, तो आपको उतने % का टैक्सेशन में लॉस मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात, आपकी जो जैसे बिलियनियर्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे आप कार की, कोई भी कार खरीदी आपने, कार की हमेशा वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, बट बिलियनियर्स होते हैं वो करोड़ों के नंबर प्लेट्स खरीदते हैं। जो नंबर प्लेट्स होते हैं वो आगे चल के अप्रिशिएट होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर वैल्यू होती है वो एक ही होती है। तो जैसे आपने कोई 0000001 पहला नंबर प्लेट खरीदा किसी भी कंपनी का, आपकी कार 2 करोड़ की है, नंबर प्लेट 2 करोड़ की है, तो आप जब आपकी कार चल रही है उसकी वैल्यू हो रही है डेप्रिशिएट, ठीक है। और आपकी जो नंबर प्लेट है वो सिंगल पीस है और बहुत ही यूनिक नंबर प्लेट है, तो उसकी वैल्यू होती है अप्रिशिएट। ऐसे ही $1 मिलियन की जो आपने यॉचेस खरीदी, यॉचेस जो आप खरीदते हो, उन यॉचेस में बिलियनियर्स पार्टी करते हैं, क्योंकि वो आपकी कोई भी स्टेट, बड़ी कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं होती, वो ज़्यादातर आइलैंड्स के ऊपर रजिस्टर्ड होती हैं यॉचेस वगैरह। तो उसकी वजह से ज़्यादा बिलियनियर्स को टैक्स नहीं देना पड़ता और टैक्स देते भी हैं। तो एज अ फर्म वो लोग वहाँ पे पार्टीज़ करें, उन पर कोई भी नज़र नहीं रख पाता वहाँ पे, सबसे पहली चीज़। उसके बाद वहाँ वो लोग इलीगल डील्स वगैरह सब कुछ साइन करते हैं, आप लोग को कुछ पता नहीं चलता। आप लोग समझते हो कि बिलियनियर्स का पैसा ये है वो है, नहीं भाई, ये बिलियनियर्स का पैसा है भाई। बहुत तगड़ा माइंडसेट लगा के खेलते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स में छूट। कोई बिलियनियर इतना गधा नहीं होता कि वो अपनी तरफ से टैक्स भरे। तो इसलिए भाई, अल्ट्रा रिच क्लास और जो टॉप 10 एलीट फैमिलीज़ और जो बिज़नेस एम्पायर्स हैं वो बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत बड़ा मास प्रोडक्शन है। आप इस चीज़ को बहुत आराम से कभी समझ ही नहीं सकते भाई, बहुत बड़ी चाल है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी बिलियनियर बहुत मेहनत करता है इस चीज़ के लिए, तो जब वो मेहनत कर रहा है तो उसके पास वो
पावर है, उसके पास वो पैसा है, उसके पास वो पहुँच है कि वो कुछ भी कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है। समझे? थैंक यू।